तो आज हमारे साथ ये मुलाकात में है हमारे नौजवान महिला और नौजवान कामगार यूनियन लीडर नवदीप कौर जी, जिन्होंने अपने बहुत ही डट के लड़ने वाले संघर्ष से सारे देश और दुनिया के ऊपर प्रभाव डाला है। 12 जनवरी को उनको हरियाणा पुलिस ने बहुत ही एक घटिया तरीके से उनका अरेस्ट करके उनको जेल में जाना पड़ा। 3 अलग अलग केसेस पे बेल रिहाई मिलने के बाद वो अभी छुट्टी हैं। तो सबसे पहले नवदीप जी आपका स्वागत है और हमें ये पूछना है आपसे, इससे पहले कि हम बात बढ़ाएं, कि अभी इस वक्त आप कहाँ पे हैं? अभी इस वक्त मैं अपने घर पर हूँ और मैं कल रात ही अपने घर पे आई थी। घर गांव कहाँ पे है, आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। पंजाब में जिला श्री मुक्तसर साहिब में एक छोटा सा गांव है गंदड़। अभी मैं वहीं पे आई हुई हूँ जी। तो मुझे सबसे पहले ये सवाल करना है, थोड़ा सा हटके, कि इसके पहले कि हम जेल की बात करें और आपके संघर्ष की बात करें, कि नवदीप कौर को किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? देखो जी, गुस्सा सबसे ज्यादा मैं सिस्टम पे है। जो हमारा सिस्टम है वो इस तरीके का है कि जो पुलिस को भी मतलब कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो पुलिस कुछ भी करे, या फिर किसानों की और मजदूरों की जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो हमारा सिस्टम इतना खराब है जिसकी वजह से जनता बहुत परेशान है। आपको क्या लगता है कि असलियत में, जमहूरियत लोकशाही में, पुलिस, कानून व्यवस्था और नागरिक का रिश्ता क्या होना चाहिए? देखो जी, एक पुलिस होती है जो सुरक्षा के लिए होती है, लोगों की सुरक्षा के लिए, ना कि जो लोगों की आवाज बनता है उसको उसके खिलाफ जाने के लिए। लेकिन आज का जो पुलिस का चेहरा है वो ये है कि स्टेट का टूल है वो, जिसको मशीन की तरह यूज किया जा रहा है, जिसको जो ऑर्डर मिलता है वो वही कर रहे हैं। जो अमीर लोग जो उनको कुछ बोलते हैं वो वही काम कर रहे हैं। लेकिन रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, परेशानी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मतलब पुलिस को होना चाहिए, ना कि उनको दबाने के लिए। आप मजदूर अधिकार संगठन से जुड़ी हुई हैं और आपकी अम्मा जी जो हैं, सरबजीत कौर जी, वो पंजाब खेत यूनियन से कई सालों से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो कामगारों के अधिकार की जो बात है, जो आज हमारे देश में इसके बारे में कम सुनवाई होती है, वो कामगार अधिकारों के बारे में आप थोड़ा बहुत अपने तजुर्बे का बताइए। देखो जी, लगातार से बहुत सारे मजदूर हैं जो जिनको शोषण का शिकार होना पड़ता है। चाहे वो खेतों के मजदूर हो, चाहे वो फैक्ट्रियों के मजदूर हो, चाहे वो कहीं के भी मजदूर हो, लगातार उनसे उनका शोषण होता रहता है। इसकी वजह से संगठित होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मेरी मम्मी जी है, जहाँ मेरी बड़ी सिस्टर बाजू है, या मैं एक इस आंदोलन में हम जुड़े या फिर एक संगठन के साथ जुड़े। इसीलिए हम लोग को जरूरी लगा ये सारी चीजें। संगठित होकर अपनी बात मजदूर को सरकार के सामने, वो फैक्ट्री मालिक के सामने और समाज के सामने संगठित होना इतना आवश्यक क्यों लगता है? देखो, जो मजदूरों को संगठित होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक हैं वो लगातार से शोषण करते हैं। आज भी महिला पुरुष का वेतन बराबर नहीं है। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो लेबर लॉस हैं, पुराने लेबर लॉस नहीं लागू किए जाते, लेकिन जो नए लेबर लॉस हैं वो लागू किए जा रहे हैं। 8 घंटे का टाइम बढ़ा के 12 घंटे कर दिया। हम लोग यूनियन नहीं बना सकते। जो ऐसी चीजें लगातार सरकार के द्वारा ऐसे काले कानून लेके आए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लेबर है बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। इसी वजह से संगठित होना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम संगठित नहीं होते हैं तो शायद आने वाले टाइम में हमारे हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। नौदीप जी, आपने एक बयान में कहा था कि जब आप सीएम कंपनी में काम कर रही थी, कुंडली में, तो आपको खड़े खड़े घंटों काम करना पड़ता था। आप वो जो काम करने की कंडीशंस के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो लेबर होती है वो इस तरीके से काम करते हैं कि उनके उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। मैं फेम कंपनी में जब मैंने काम किया है तो वहां पे इतना ज्यादा काम था कि सुबह से लेकर शाम तक आपको खड़े रहना पड़ेगा। खड़े रह के लाइट्स बनाना, अगर आप 2000 तक लाइट्स नहीं बनाओगे तो आपको छोड़ा ही नहीं जाएगा। आप कैसे भी बनाओ, अगर आप 5 मिनट के लिए भी आप रेस्ट करने लगते हो तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी।
तो ऐसी चीजें जो हर फैक्ट्री में देखने को मिलती है, कई फैक्ट्री तो ऐसी जिसके बारे में जानती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी फैक्ट्री का हाल बता पाई हूँ। और जो मजदूर हैं उनके बारे में अगर पता करें तो एक मजदूर ऐसे भी हमें लोग मिले हैं जो जो जैसे मसाले की कंपनी में काम करते हैं, या फिर जो केमिकल की कंपनी में काम करते हैं, जिनको ऐसी बीमारी हो गई है, वो कभी भी मर सकते हैं, वो मतलब उनके जख्म हो गए हैं। मतलब मजदूरों के लिए कोई नहीं देख रहा है, लेकिन माल उनको चाहिए जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आप कह रहे हैं कि खड़े खड़े एक नौजवान महिला को 2000 लाइफ बनाना और आपकी तनख्वाह का बहुत कम, इस तरह के वेतन पे आपको काम करना पड़ रहा था, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई हेल्थ प्रिकॉशन नहीं, तो इसका मतलब है कि कुंडली इंडस्ट्रियल एस्टेट में आपका कहना है कि कोई कानून व्यवस्था कुछ लागू नहीं है। देखिए, वो सिर्फ कुंडली की बात नहीं है, वो हर जगह की बात है। और चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो कुंडी का एरिया हो, चाहे वो और कहीं फैक्ट्री एरिया हो, कहीं भी लेबर लॉस लागू नहीं किए जा रहे। आज भी महिला पुरुष का वेतन बराबर नहीं है। मान लो किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको मुआवजा तक नहीं मिलता। हम लोग सिर्फ कुंडली की बात नहीं कर रहे, हम लोग हर उस इंडस्ट्री एरिया की बात कर रहे हैं जहां मजदूरों का शोषण बहुत बुरे तरीके से होता है। तो आज भी लेबर लॉस तो बहुत बना देगा कि आप अपनी आवाज लेबर लॉस के लिए उठा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी मिलती है, आप वकील कर सकते हो, लेकिन वकील का पैसा कौन देगा? एफआईआर दर्ज कौन करता है? कोई भी नहीं करता। ये तो कुछ भी नहीं है, दिखावा है सारा कुछ। आप जब सिंघू बॉर्डर गई और अपने संगठन के साथ साथ आपने किसानों के साथ आपने अपना संघर्ष उनके साथ जोड़ने की कोशिश की, तो मकसद क्या था और नजरिया क्या था? देखिए, हमारा जो मकसद यही है कि जो आज मजदूर अपने आप को एक अलग रख रहे हैं, और जो किसानों के आंदोलन को ये बोला जा रहा है कि ये सिर्फ किसान मूवमेंट है, और इसमें सिर्फ किसानों की डिमांड्स हैं जो वो उसी लिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो किसान आंदोलन में मजदूरों का भी उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितना कि किसानों का है। क्योंकि जो काले कानून जो लाए जा रहे हैं उसमें लगातार जो प्रभाव मजदूर पे पड़ने वाला है, जिसमें अनलिमिटेड स्टॉक का है, या फिर मंडियां खत्म करने का है, या फिर अगर सरकार अनाज नहीं खरीदेगी तो सरकार राशन भी नहीं बांटेगी जो डिपो में मिलता है। तो सारी चीजें मजदूरों को प्रभावित भी करती है। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि किसानों के साथ मजदूरों को भी खड़े होना जरूरी है। संघर्ष में लेकर आप नवदीप कौर का सबसे मजेदार नारा और मजेदार गीत कौन सा है? देखिए, सबसे मजेदार नारा ये है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और गीत कोई मेरा एक फेवरेट नहीं है, मेरे गीत बहुत सारे फेवरेट हैं। जैसे किसान मजदूर को लेकर भी है, और जैसे एक ये है कि हल चला के खेतों को मैंने ही उगाया है रे, मतलब जिसमें ये बयान करते हैं कि मैंने अपने खेतों को उगाया है, और मेरे मेरा ही मतलब आज जैसे उसकी जो कुछ लाइनें मैं बताऊं, जिसमें ये था कि हल चला के खेतों को मैंने ही उगाया है, गेहूं चावल मक्के के कुछ ऐसे मैं भूल गई हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो क्रांतिकारी गाने हैं, जो आज भी मतलब हम लोग जब मिलके गाते हैं तो जोश आता है। जनता भी उसको देखकर सुनती है तो पता चलता है कि हाँ, ऐसे गाने भी होने चाहिए। तो मतलब इनकलाब इनकलाब गाना भी है, सर्वहारा की आवाज इनकलाब, मतलब सर्वहारा एक मजदूर को बोला जाता है। तो वो सब बहुत सारे सॉन्ग है जो हमें एकदम से याद नहीं आएंगे। 12 जनवरी को जब आपकी मतलब बहुत ही मतलब दुनिया अभी जानती है कि किस तरह आपकी अटक हुई, किस तरह व्यवहार हुआ पुलिस का आपके साथ, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपके को इस तरह अरेस्ट किया गया, मारपीट हुई, उसके बाद बहुत सारा गलत व्यवहार हुआ, महिला पुलिस वहां पे मौजूद नहीं थी, तो आपके आप क्या सोच रही थी, आप क्या गुजरा था आपकी? देखिए, जब मुझे पकड़ा गया तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा जबरदस्ती हो रही थी। 4-5 पुलिस वाले पकड़ के खींच के गाड़ी में डाल रहे हैं, तो लेडीज कांस्टेबल कोई भी नहीं है। तो डर था कि एक पता नहीं वो क्या करेंगे, क्योंकि लगातार से ऐसी घटनाएं मैंने सुनी है। ऐसे लोगों के लिए हम लोग खड़े हुए हैं जिनके साथ पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल रेप होता है। पुलिस वाले 12-12 पुलिस वाले रेप करते हैं, जैसे घुटाना रेप केस है।
उनका आज भी कुछ नहीं हुआ है। लड़कियां जेल में है, लेकिन पुलिस वाले बाहर घूम रहे हैं। तो बहुत डर भी था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि चाहे वो एक मर्द होता हो या लड़का हो, 8-10 लोगों के सामने आप कुछ भी नहीं हो, बिना किसी चीज के। जब आपको पकड़ लिया जाता है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो डर भी था, लेकिन जब मार पीट के जेल में डाल दिया गया तो ये था कि शायद उम्मीद है कि जिन लोगों के लिए मैंने काम किया, जब मेरे पीछे दोस्त हैं या फिर मेरे संगठन के साथी हैं, शायद वो कुछ करें, शायद मैं बाहर निकल पाऊं। लेकिन पहले तो एकदम से कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब मुद्दा हाईलाइट हुआ, धीरे धीरे पता चला, तो लोगों ने बाहर भी निकलवाया है। इतनी ज्यादा सपोर्ट हुई है, इतना प्रेशर बना कि बेल मिली, मुझे मिली है। आपको तो राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सपोर्ट मिला, अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट भी मिला है, और आप, मुझे लगता है, एक नवदीप कौर जैसी एक आप अभी एक प्रतीक, सिंबल बन गई नौजवानों के लिए और हम सब के लिए, एक संघर्षशील एक महिला। हमारे संगठन सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने भी एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई थी, जिसपे 28,000 से ऊपर सिग्नेचर बहुत जल्द से आपके रिहाई के लिए, और जेलर के, करनाल जेल के जेलर के पास भी खत भेजे गए थे। तो ये सपोर्ट जो आपको मिला, उसके बारे में आपको कुछ उम्मीद थी कि ये सपोर्ट का कुछ एक सफलता मिलेगी, आपकी रिहाई जल्दी होगी? देखिए, जो जिनकी जमीरें आज जागती हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, उन लोगों ने सपोर्ट किया है बहुत ज्यादा, और कभी भी सच्चाई हारती नहीं है। वो आज साबित हुआ है। और शायद ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं सच हमेशा हारता ही है, सच की कुछ भी सुनवाई नहीं होती और झूठ जीतता है। लेकिन इससे पता चलता है कि सच भी जीतता है। और जिन लोगों ने इतना किया है, उनका मैं जितना मर्जी धन्यवाद कर लूं, शायद वो कम ही है, क्योंकि जो केस लगाए थे उससे बाहर आना बहुत मुश्किल था। नवदीप, जेल में महिलाओं की क्या हालात है, कंडीशंस क्या है जेल में? देखो जी, जेल में महिलाओं का हाल जो बहुत ही ज्यादा बुरा है। आज भी जेल के अंदर वो चीज प्रोवाइड नहीं होती जिसकी जरूरत होती है। जैसे किताब वगैरह, कॉपी वगैरह, पेन वगैरह मुझे प्रोवाइड नहीं करवाए गए थे। हमें ये राइट होता है कि जेल के अंदर अगर कोई दिक्कत है, हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं बाहर, लेकिन अगर जब पेन कॉपी नहीं होगा तो हम लोग कहाँ से लिखेंगे? तो वो चीजें अभी भी नहीं है। मेडिकल सुविधा उस तरीके से नहीं है, या फिर चलो दर्द की मेडिसिन मिल जाए, कुछ और मिल जाए। अगर हमें बहुत ज्यादा ध्यान बीमारी है तो पहले बहुत ज्यादा अपने वकील को बोलो, फिर ज्यादा बहुत सारी चीजें होंगी, फिर जाके शायद आपका मेडिकल होता है। वो चीजें भी नहीं है। अगर कोई बाहर से परेड बोलते परेड आ गई है, उसका क्वेश्चन नहीं पूछोगे, हालांकि वो जानते आते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जेल के अंदर तो क्वेश्चन भी पूछ नहीं कर सकते। अगर कुछ क्वेश्चन बोलते तो बुरा बोला जाता है, बोला जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्वेश्चन क्यों आप कर रहे हो। तो क्वेश्चन तक नहीं हम लोग पूछ सकते हैं। तो वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो अगर मैं बात करूँ तो बहुत टाइम लग जाए उसके बाद। आपकी अम्मा जी सरबजीत जी के बारे में आप कुछ कहें हमें, जिन्होंने आपको इतना, इतनी शक्ति दी है, इतना साथ दिया है। आपकी बहन के बारे में आप कुछ शब्द कहें, और अगर आपकी अम्मा जी नजदीक में है, अगर वो कुछ चंद शब्द कहना चाहे तो उसको भी हम आमंत्रित करें। देखिए, अभी वो काम कर रहे हैं कुछ, क्योंकि घर में काम बहुत ज्यादा है और जी बहुत जी लोग लगातार आ रहे हैं। चाय पानी पिलाना, उनका जी बर्तन जी बार बार साफ, वो चीजें हो रही हैं। तो अगर मैं अपनी मम्मी को देखूं तो लोग नहीं बाहर जाने देते अपनी लड़की को। 14-15 साल की एज में शादी कर देते हैं, और अभी तक मेरी एज में तो बच्चे हैं मेरी साथ वाली लड़कियों के। लेकिन मेरी शादी नहीं की गई, क्योंकि मैं बोल रही थी कि मुझे शादी अभी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है या फिर मुझे ऐसे काम करने हैं जिसके जो आपने भी किए हैं। तो उनका पूरा सपोर्ट रहा है, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं वो। और राजवीर जो लगातार से, मतलब कितने टाइम से लोगों के लिए काम कर रही है, वो मुझसे भी ज्यादा काम करते हैं। उन्हें बहुत आवाजें उठाई हैं, बहुत कुछ किया है। उनको देखते देखते मुझे भी लगा कि मुझे भी करना चाहिए। जब एक इंसान इतना परेशान हुआ, दूसरे को भी साथ देना चाहिए। तो हम लोग उनको देखते हुए, जो मेरे दिल में ऐसा है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, इसीलिए इसी वजह से आज मैं शायद यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे राजवी सिस्टर इतना कर रहे थे। बस आखिरी एक बात है कि आपके साथी और आपके फेलो यूनियन लीडर शिव कुमार जी की भी रिहाई हो गई है। जी। उनकी तबीयत कैसी है और आप आगे क्या करना चाहेंगे, ये बस इतना संदेशा दे दीजिए। आपको बहुत सारे इंटरव्यू देने हैं, हमें पता है। जी। शिव कुमार जब जेल से बाहर आए, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो मेंटली भी देखा जाए तो काफी डिस्टर्ब थे, और
उनके जो फ्रैक्चर था, पैर पे भी उनके प्लास्टर लगा हुआ था, जो शायद देखा भी गया है मीडिया में। उनके नेल बहुत ज़्यादा, वो मतलब दर्द था उनकी पूरी बॉडी पे। अभी भी दर्द तो है, लेकिन अभी थोड़ा ठीक फ़ील कर रहे हैं, अपनों में आके, अपनों दोस्तों से बात करके, अपने लोगों में बात करके थोड़ा ठीक फ़ील कर रहे हैं। तो शिव कुमार का संघर्ष है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद भी एक इंसान खड़ा है और फिर बोल रहा है कि मैं फिर लड़ूँगा, फिर संघर्ष करूँगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आगे नवदीप क्या करेगी और नवदीप का संदेशा क्या है लोगों के लिए? आगे यही है, जिन लोगों के लिए मैं जेल में गई और जिन लोगों ने इतनी सपोर्ट करके बाहर निकलवाया है, तो आज ऐसा नहीं है कि मैं बाहर आ गई और मैं डर के घर पे बैठ जाऊँ। घर पे बैठने के बाद भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं। कभी भी ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशी नहीं मिलती, या सिर्फ़ दुःख नहीं मिलता। तो इंसान की मौत सिर्फ़ एक बार होती है, लेकिन वो मौत कैसे होती है? क्या हम लोग सिर्फ़ निजी ज़िंदगी जी के मर जाएँगे और कोई याद तक नहीं करेगा? हमें ऐसे काम करने चाहिए ताकि हम लोग अमर रहें, जनता की आवाज़ बने, ताकि जनता एक उदाहरण बना पाए कि हाँ, ऐसे लोग हुए थे, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। आगे आने वाले बच्चे भी ऐसे बने, क्योंकि लड़कियों को कभी भी उस तरीके से नहीं अहमियत दी जाती, उस तरीके से लड़कियों को आगे लेके नहीं आया जाता। जेकर आज मैं पीछे हट गई तो शायद बाकी सारी लड़कियों के जो रोल मॉडल मैं नहीं बन पाऊँगी, बाकी लड़कियाँ आगे नहीं आ पाएँगी। तो मेरा फ्यूचर में यही प्लान है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आगे काम करूँ, जो लोगों के साथ काम करूँ, ताकि जो नौजवान यूथ है, जो ऐसे ही आगे काम करे और जनता के जो हालात है ठीक हो पाए। बहुत-बहुत शुक्रिया नवदीप जी। आप बस आगे अपने काम में सफल रहें, हमारे साथ संपर्क बनाए रखें और हमारी और आप हमारी पूरी टीम की इसकी तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार और साथियों के लिए सलाम।